नहीं बताऊं, इधर देखो ध्यान से। आज थोड़ा सा ना मेरी बात सुन के जाना, आपको मे भी मेरी बात चुभेगी। इवन कई बच्चों को मेरी बात चुभने वाली है जी। या तो वो पहले निकल जाए यहाँ से, मैं इनसे बता रहा हूँ, या तो वो पहले वो निकल जाए, या फिर आज मेरी बात सुन के जाना जी। आप कई बच्चों को मेरी बात चुभने वाली है, और ये बात मेरी चुभने वाली इसलिए है कि या तो आप प्रैक्टिस नहीं करते जी। मैं सही बता रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस, काफी सारे बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं की सर, प्रैक्टिस ही नहीं की। आप टेस्ट सीरीज खरीद के लेने को तैयार हो सर। डेली कम से कम, डेली मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा ना, डेली कम से कम 100 मैसेज आते हैं। टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करोगे? 500 रुपये ले लो सर, 1000 रुपये ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो। जब फ्री में इतने बढ़िया टेस्ट मिल रहे हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अगर आपने जहां से भी टेस्ट सीरीज परचेज की है ना, अगर वहां पे ऐसे टेस्ट के क्वेश्चन बना के दिखा दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जी। सर नहीं बन रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे। आपको फ्री के अंदर मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम क्या है? फ्री की वैल्यू नहीं होती ना, आपको पता ही नहीं आप फ्री में क्या लेके जा रहे हो। और मैंने पहले भी कहा, फ्री में कुछ भी नहीं होता, उसके लिए भी आपकी अटेंशन चाहिए होती है। अब सोच के बोलो, पहली क्लास में कल 550-600 बच्चा तक लाइव आया था, आज 350 बच्चा हो गया। क्यों? उनको पता लग गया ना। अब विवेक सर डेली लाइव आएंगे, बाद में देख लेंगे, जब अपलोड होगी तब देख लेंगे। हम सुबह नींद खराब क्यों करें? कमाल की बात है, विवेक सर नींद खराब कर सकते हैं अपनी। आपको पता, कल रात को मैं 3 बजे घर आया हूं। मैं 1.5 दिन से मेरठ में था, कई बच्चों को पता है, मैं वहां पे मंदिर है, वहां पे सेवा करने के लिए गया था। और मैं रात को 3 बजे घर आया हूं। 3 बजे घर आने के बाद भी सुबह 5 बजे मैं उठ गया हूं। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास थी। और रात को आप 10 बजे सोने के बाद सुबह 7 बजे नहीं उठते आप। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने करियर से तो प्यार ही नहीं है, या आपका ना मोह ही खत्म हो गया, हो जाएगा, नहीं होगा, बस वो चीज चल रही है। कई बच्चों का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा सर। 1 जून का एग्जाम है, उनके मोटिवेशन ही नहीं आ रहे। वो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चैनल पे जाके वीडियोस देख रहे हैं कि कहां से हमें मोटिवेशन मिले। बंद कर दो ये काम, सही बता रहा हूं, बंद कर दो सर ये काम। जितने ज्यादा आप टीचर्स को फॉलो करके चलोगे, मैं लिख के दे सकता हूं, उससे ज्यादा कंफ्यूजन में आप कभी नहीं हो सकते। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, हर टीचर बढ़िया है। मैं बेकार ना आज तक मैंने किसी को बोला, ना कोई बोलूंगा, मेरी वो हैबिट ही नहीं है। बट मैं सिंपल से एक बात कहता हूं, लास्ट के 30 दिन में डिसाइड कर लो कि आपने करना क्या है। अभी कई बच्चों को पता ही नहीं है सर, कई बच्चों को पता ही नहीं है। मैं कल देख रहा हूं प्रोफेशनल वाली, कल मेरी क्लास चल रही है, परसों एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आके बैठ गए सर। आज एग्जीक्यूटिव क्लास, उनको पता ही नहीं एग्जीक्यूटिव क्लास कब होती है। दूसरा, वहीं बैठे, मतलब मेरे को लग रहा है कि कई बच्चों के ना यूट्यूब जो है वो एक पार्क बन चुका है, उनकी फैमिली बन चुकी है सर। आपस में कई बच्चे ऐसे हैं लाइव में जो एक दूसरे को जानने लग गए हैं। अरे सृष्टि तू यहां पर भी आ गई हो, सृष्टि क्या हाल चाल है, लो कितना हो गया सृष्टि कह रही है यार रीमा मेरा लो नहीं, मेरा तो अभी इतना ही हुआ है। परिवार बन गया सर उनके, लाइव यूट्यूब के परिवार बन गए। कमाल की बात है, यूट्यूब जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। क्या कर रहे हो यार आप? आपको पता है आप क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है सर, लास्ट के थोड़े से दिन बचे हैं, उसमें लग जाओ और ये बेकार की बातें मत करो। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी सीखो। अगर एक बार में क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो आप दूसरी बार उसको ट्राई नहीं करोगे क्या? एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ाओगे आप? बच्चे दोबारा ट्राई नहीं करते, प्रोविजन ही नहीं पढ़ते उठा के। बस हर एक बच्चे को एक ही होड़ लगी है, रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो। रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, रिवीजन तो मैं करवा दूंगा, बट आप खुद क्यों नहीं सोच रहे सर एग्जाम में 100 क्वेश्चन बनने हैं। प्रोविजन पढ़ने से क्या होगा? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने में आ रही है। क्यों नंबर आपके 30-30, 40-40, 50-50 आ रहे हैं सर? और कितने बच्चे 80 वाले हैं, कितने बच्चे 90 वाले हैं? गिने चुने बच्चे हैं। रीजन, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रोविजन तो पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। वो सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। और इस लेवल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं क्लियर बोल दूं साफ सुथरे शब्दों में, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। अब देखो, और वही प्रॉब्लम क्या ना, मैं वीडियो बस प्राइवेट नहीं करता, मेरे अंदर कमी है। एक्चुअली मेरे अंदर ना एक प्रॉब्लम है, बचपन से प्रॉब्लम है कि मैं प्राइवेट नहीं करता, क्योंकि मेरे से वो काम किया नहीं जाता। अगर आज मैं वीडियो प्राइवेट कर दूं, कल 1000 बच्चा बैठा होगा यहाँ पे, और नींद के अंदर बैठा होगा चाहे, बट 1000 बच्चा बैठा होगा। क्यों? उनके दिमाग में एक डर होगा, बट डर से मुझे नहीं पढ़ाना जी, मुझे डर से नहीं पढ़ाना। आप डर से पढ़ तो लोगे, आप थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे।
बच्चा इस चक्कर में बैठा, बच्चा इस चक्कर के अंदर बैठा यार सर वीडियो प्राइवेट कर देंगे, उसके दिमाग में पहला तो यही डर है। मैं नहीं प्राइवेट करता क्योंकि हर एक बच्चे का कंफर्टेबल जोन है, चल छोड़ यार आपने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ करके चला जाऊं। बट आपको भी थोड़ा सा होना चाहिए कि भैया मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लिए पढ़ना। सर आपको मेरे लिए नहीं पढ़ना, मेरे पे एहसान नहीं जताना, अपने मम्मी पापा पे एहसान मत जताओ कि आप पढ़ रहे हो। किस बात का एहसान जताते हो आप उस पे? लोग एहसान तो जताते हैं सर, मैं सुबह उठ के 5 बजे पढ़ रहा हूं, तो किसके लिए पढ़ रहे हो आप? डिग्री के मम्मी पापा को दे देना आप। मतलब कई बच्चों के एहसान ही अलग होते हैं, मम्मी पापा मैं सुबह उठ के 5 बजे पढ़ रहा हूं, मैं भी तो सारा दिन पढ़ता हूं। तो क्या हो गया, आप पढ़ते हो तो डिग्री तो भाई साहब आपको मिलनी है, उसी डिग्री के पैसे भी आपको ही मिलेंगे। आप पेरेंट्स को दोगे नहीं दोगे किसी को नहीं पता। तो जिस चीज की सारा कुछ आपको मिलना है, डिग्री आपको मिलनी है, बल्कि आप तो पेरेंट्स को बोलो वो सुबह सुबह उठ के आपको खाना पीना बना के दे रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया करो। एहसान जताने पे लग जाते हैं कई बच्चे, मैं भी सुबह उठ के 5 बजे पढ़ता हूं, तो क्या हो गया, पढ़ना पड़ेगा। जब जून में एग्जाम निकाले तो पढ़ना पड़ेगा ना। सिंपल। एहसान किस बात का, किस बात का एहसान? आपके एग्जाम है, किसी और के एग्जाम थोड़े हैं भाई साहब। 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और अपने लिए ही पढ़ना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। डिग्री आपको मिलनी है, पैसे आप नहीं कमाने हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलना है, तो एहसान दूसरों पे किस बात का? ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, मैं यही बोलूंगा। देखो आज आपने बहुत सारे, मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आपके इतने डाउट्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से डर के डाउट पूछने बंद कर दो कि हाय विवेक सर ने हमें डांट दिया तो अब डाउट पूछे या ना पूछे, चल कहीं और से पूछ लेते हैं, वो बिल्कुल भी मत करना। डाउट पूछो, आप 20 क्वेश्चन के डाउट पूछोगे, मैं 20 कराऊंगा सर, मुझे करवाने हैं सारे, मुझे सर आपके उसमें पास चाहिए, मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या मैंने सारे नहीं करवाए, मैंने समझाए है ना सारे के सारे। बट मैं कह रहा हूं कि कई बच्चों ने क्या कहा, करे ही नहीं। कई बच्चों ने एक बार देखे तो उन्होंने दोबारा उठाए ही नहीं। करो सर, प्रैक्टिस करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है करो। आप टेक्स्ट को मजाक मत समझो सर, मजाक मत समझो इसको, ठीक है। तो ये आपने एक बार जरूर ट्राई करनी है, अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, और हिम्मत हारना छोड़ दो। अब क्विट का तो ऑप्शन डिलीट कर दो जी। लास्ट के जितने दिन बचे हैं, देखो आज गिने चुने मेरा 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में आपका 7 दिन को तैयार हूं। मैंने आपका मंडे टू फ्राइडे सेशन क्यों किया, सैटरडे संडे टेस्ट क्यों रखे? मैंने कहा चलो मैं 7 दिन ले लेता हूं, 7 के 7 दिन मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे आ जाऊंगा, और 1 घंटा मेरे 1.5 घंटे 2 घंटे जितने लगते हैं उतने घंटे लगा दूंगा। बट आप भी उसके लिए काम करो। मेरे करने से कुछ नहीं होगा सर, सिर्फ बता रहा हूं, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर आपके करने से होगा, मेरे करने से सिर्फ आपको इतना पता लगेगा इसका आंसर प्रोविजन क्या है, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, सीटिंग देनी पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है ये, ठीक है नी। चलो जी, तो ये आपने एक बार ट्राई करने हैं, एक बार अपने ट्राई करने हैं। कल ऐसा करेंगे, कल कोशिश करना आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करके आना। कल हम किसी भी हालत में, मैं आज ऐसा करूंगा, मैं ना इसके ना आंसर ना, आप ना मेरे को ऐसा करना, आज आप मैं काम दे रहा हूं, मेरे को रात को 8 बजे तक या 7 बजे तक ना, मेरे को ना शाम को 7 बजे तक एक काम करोगे आज, मेरे को शाम को 7 बजे तक आपके जितने भी डाउट्स हैं ना इस पेपर में, मेरे को ना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। रीजन क्योंकि कल ना मैं उसके आंसर कैसे निकले मैं साइड में ना लिख के आ जाऊंगा, अच्छे से लिख के आ जाऊंगा, और तुरंत फिर फटाफट से समझाऊंगा, और फिर हम किसी भी हालत में कल हम परक्विजिट स्टार्ट करेंगे। सर सर बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया हमें, ठीक है। आपने 7 बजे तक जितने भी डाउट्स आ जाएंगे, मैं एज्यूम करूंगा उतने ही आपके डाउट हैं, उसके मैं आंसर साइड में लिख के बढ़िया तरीके से लिखाऊंगा। कल पहले आधे घंटे में फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से पहले आपके डाउट्स लेंगे, और फिर हम करेंगे परक्विजिट, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं जी, ठीक है। 7 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूं, 7 बजे तक ये एमसीक्यूज कर लो, जितने डाउट्स हैं फटाफट 7 बजे तक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। मैं मानूंगा वही आपके डाउट है, उसके अलावा मैं कोई सिंगल डाउट नहीं लूंगा जी, उसके अलावा मैं कोई सिंगल डाउट नहीं लूंगा। अगर कोई बच्चा मेरी बातें सुन रहे तो अभी सुन ले जी, चाहे फिर विवेक सर बुरे बन जाएं, चाहे फिर विवेक सर बेकार बन जाएं, आप मुझे बुरे बोलो भले बोलो आपकी मर्जी है, बट 7 बजे तक का टाइम दे रहा हूं, सफिशिएंट टाइम है। कल फिर आधे घंटे में करके फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जी, ठीक है जी। सीएस के एग्जाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन मारुति ने पूछा है, नारियल में पानी कौन डालता है?
अभी बताएंगे जी। चलो जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी कल जी। बाकी मुलाकात करते हैं कल, वही सुबह 7 बजे हमारी क्लास है। कल सुबह 7 बजे सेम टाइम सेम जगह मुलाकात करेंगे। परक्यूसिट कल हम स्टार्ट करेंगे और कल हम अपना जो भी डाउट्स होंगे वो करेंगे और फिर परक्यूसिट करेंगे। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। कल सुबह 7 बजे फिर यहीं पे हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।